बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेगुनाह का कत्ल बंद करो, 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 बेगुनाह का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम जो कल ये राहुल भट्ट का यहाँ कत्ल हुआ है, हम इसकी मजबत करते हैं। जो भी उन्हें नाहक हो जाता है, हम उसकी भी मजबत करते हैं, क्योंकि इंसान की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। लिहाजा हम सब लोग यहाँ के कश्मीर के तमाम लोग, हम यहाँ बादशाह कंगन भी उसकी मजबत कर रहे हैं। खून रेजी बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों की खून रेजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बेगुनाहों का खून रेजी बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों की खून रेजी बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्लेआम 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 बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों की खून रेजी बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का खून रेजी बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। और मैं आज प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मैंने एक रैली निकाली। खाली मेरा वजह यही है कि जो इस टाइम ये सिविल किलिंग हो रही है, बेगुनाहों का कत्ले आम हो रहा है, इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये दरिंदा बंद नहीं यहाँ पे चलेगा। देखिए, आप जानते हो जैसे एक मजदूर अपनी मजदूरी के लिए सवेरे निकलता है, वैसे ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी सवेरे इसी चीज़ के लिए निकलता है, अपने नफ्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो क्या फ़ायदा ये इस बेचारे को ये करार नहीं होगा कि मैं शाम को घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ये कौन सा हुकूमत है? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलते हैं, जिसने ये अंजाम दिया है शैतानी वाक़ा, इसको मैं बोलता हूँ, जिसने भी ये हरकत की उसे जल्द से जल्द इसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित है ये कश्मीर का हिस्सा है और इनको यहाँ ही रहना चाहिए। इनको ऐसी जो ये नागवाराना वारदातें करते हैं, इनको इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान इनके साथ है, कश्मीरी भाईचारा आज भी जिंदा है। रोज रोज एक मिनट कश्मीर हमारा है, इस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। राहुल भट्ट अमर रहे, 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 अमर रहे, राहुल भट्ट अमर रहे, राहुल भट्ट अमर रहे, राहुल भट्ट अमर रहे, राहुल। हाँ सर, बताइए सर, आज का हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। जो आज का हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। जो कल किलिंग हुई राहुल भट्ट की, जो कि पीएम पैकेज के तहत अपॉइंट हुआ था और अपनी सर्विस दे रहा था यहाँ पे पंक्चुअली, उसकी कल ये क्या कहते हैं इसको, ऑफिस में जाके किलिंग होगी, उसको मार दिया गया वहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो है ये इंडेफिनिट प्रोटेस्ट है, जो हर जगह पे इस टाइम हो रहा है। जम्मू हो, अनंतनाग हो, बडगाम हो, श्रीनगर हो या कोई भी जगह हो, हर जगह पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो उसकी शहादत है इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। और इस टाइम तक अभी हम जो डीसी साहब से मिलने गए हैं, डी साहब ने हमें कल अपॉइंटमेंट दी थी, वो हम उसके साथ मिलने गए हैं। तो डी साहब ने एश्योरेंस दिया है हमें कि जो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो जब तक हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी हम अपनी ड्यूटी जो है रिज्यूम नहीं करेंगे। ये हमारा इंडेफिनिट प्रोटेस्ट रहेगा जब तक कि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को अपने डीडीओज़ के तहत ये भी कहा जा रहा है कि आप ड्यूटी रिज्यूम कर लो, नहीं तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। तो कॉन्सिक्वेंस क्या देखेंगे हम, जब हमारी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हमें कॉन्सिक्वेंस की कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरा इंडेफिनिट रहेगा अनलेस एंड अनटिल इसका कंक्लूजन नहीं रहेगा। डीसी ऑफिस आने की दो वजह हैं। पहली
वजह तो ये है कि जो कल हमारे भाई हमारे के साथ जो किलिंग हुई, जो ब्रूटली किलिंग हुई है, उस बारे में हम डीसी साहब को अपना एक मेमोरेंडम पेश करना चाहते थे, जो कि हमारे बड़े भाई वहाँ पे गए हुए। दूसरा रीज़न जो हमारा यहाँ आने का ये था कि गवर्नमेंट की नाअहली देखिए क्या किस तरह की थी। सबसे पहले तो ये हुआ कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे मजिस्ट्रेट खुद बैठता है, उस ऑफिस में कोई इंसान चला जाता है बंदूक लेके, वेपन लेके, और वहाँ पे फायर कर देता है अपनी मर्जी से, और फायर करने के बाद वो बिल्कुल सेफली बाहर निकल आता। क्या वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी नहीं थे? क्या किसी तरह की कोई चेकिंग? कहीं पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करने गए इस चीज़ का, हम इसके अगेंस्ट जब उठे तो हम ही पे लाठी चार्ज, हम ही पे टीयर गैस। ये कहाँ का इंसाफ? ये किस तरह का है? तो अभी क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कम से कम ये इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठे, एक प्रॉपर इसकी इंक्वायरी हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस वजह से ये किलिंग्स हुई, और ये टारगेट किलिंग्स जो हो रही है ये क्यों हो रही है? हम लोगों का क्या काम है इसमें? हम लोगों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि हम लोग जो हैं, हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम कश्मीर के ही लोगों को सर्व कर रहे हैं और हमें बदले में ये मिल रहा है। हाँ जी सर, बताइए आज आप डीसी हाउस जो आए हो। हाँ, डीसी हाउस में सर हमारा एक प्रोटेस्ट है जो कल किलिंग हुई है राहुल भट्ट की, उसके एहतजाज में हम यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि इसका फुल प्रूफ हमें एक सोल्यूशन दिया जाए, वन टाइम सोल्यूशन। जैसा कि गवर्नमेंट ने हमें वादे किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि एक रिहेबिलिटेशन होगा कश्मीरी पंडितों का वैली में, तो इस चीज़ की, इस तरह की रिहेबिलिटेशन हमें नहीं चाहिए कि यहाँ हर साल हर 5 महीने के बाद हमें एक किलिंग देखने को मिलती है। हम लोग यहाँ सर्व करने आए हैं, यहाँ के लोगों को पढ़ाने आए हैं, टीचर्स हैं, यहाँ हर एक दफ्तर में अपने पीसफुली अपना काम कर रहे हैं। पीसफुली हम चाहते हैं जियो और जीने दो, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ इस तरह व्यवहार गए। पहले हमें ये बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है, क्या हम यहाँ सर्व कर रहे हैं, क्या इसीलिए गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे लाया है कि हम लोग चुन चुन के मारा जाए? एक तो किलिंग होती है, ऊपर से हमें मेंटली भी हरास हुआ है, मेंटली भी ये हमें चीज़ें हमें मेंटली हरास करती हैं। ये जो किलिंग्स हो रही हैं ये हमारी फैमिलीज़ को, हमको, हमारी फैमिलीज़ जो जम्मू में हैं वो भी बेचारे तड़प रहे होते हैं कि ये घर कब आएंगे। तो हमारी दरख्वास्त यही है एलजी साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि एक वन टाइम हमें सोल्यूशन चाहिए। तब तक ये वन टाइम है हमारा, करो या मरो, हम ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं मिल जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।